हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीडीएस, आईटीआर और इनकम टैक्स क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क है, क्योंकि इन तीनों में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब भी वो पैसे कमाने लगते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि टीडीएस, आईटीआर और इनकम टैक्स क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे टीडीएस के बारे में। तो देखिए, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन सोर्स। मान लीजिए कहीं से आप पैसा कमा रहे हैं कमीशन के रूप में, तो वो आपका टीडीएस काट लेता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको 1 लाख का पेमेंट लेना है, किसी को आपने सर्विस दिया है, तो वो आपका मान लो 10% टीडीएस कट कर लेता है। अब ये अलग अलग केस में अलग अलग परसेंट में टीडीएस कटता है। वो 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है या फिर 15% भी हो सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए सपोज 10% वो कट कर लेता है, तो वो आपको 90,000 तो आपके अकाउंट में दे देगा। बाकी 10% जो 10,000 है वो टीडीएस कट कर लेगा और वो जो टीडीएस है वो जमा कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो एक तरीके से आपका टैक्स नहीं है, टीडीएस है। अब ये टीडीएस आपको वापस कैसे मिलेगा और उसका क्या पूरा सिनेरियो है वो समझाता हूँ। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब, टीडीएस भरने का मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स देना ही देना है। देखिए, गवर्नमेंट जो स्लैब है वो अभी फ़िलहाल 3 लाख पर फाइनेंशियल ईयर इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता, जीरो लगता है। उसके बाद 3 लाख के ऊपर के इनकम पर 5, 10, 20, 30% तक टैक्स लगता है और ये स्लैब हर साल चेंज हो सकती है। लेकिन जिस साल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, इस टाइम 3 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो मान लीजिए आपने पूरे साल के अंदर सपोज 2.5 लाख रुपये अर्न किए, तो आपको टैक्स तो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि 3 लाख तक तो टैक्स फ्री है। इसलिए अब आपको आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर फाइल करने का मतलब ये है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बता रहे हैं कि मैंने इस साल 2.5 लाख रुपए कमाए हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसे आया है। यानी कि अपनी इनकम का पूरा एक तरीके से डाटा देना है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इसे ही कहते हैं आईटीआर फाइल करना। इसे आप किसी अकाउंट के जानकार से भी करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन खुद भी कर सकते हो। और ये पैन नंबर से होता है। पैन नंबर का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपका अकाउंट नंबर होता है, जितने भी आप इनकम वगैरह या जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके पैन कार्ड पर ये सारी डिटेल्स रहती है। तो अब जानते हैं कि आईटीआर फाइल कैसे करें। मान लो आपने कुछ पेमेंट रिसीव किया और आपका टीडीएस कट गया सपोज 25,000 रुपये पूरे साल के अंदर, और ये साल होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो सपोज आपके 25,000 टोटल टीडीएस कट गए, लेकिन आपने तो 2.5 लाख रुपये ही कमाए हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो टीडीएस आपका वापस आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 3 लाख से नीचे है। तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो वहाँ पे आप ब्यौरा दोगे कि मैंने तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2.5 लाख रुपये कमाए हैं, तो मेरे ऊपर तो कोई टैक्स बनता ही नहीं है। तो जो 25,000 आपका टीडीएस का था तो वो आपको वापस मिल जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट आपको वापस दे देगी विद इंटरेस्ट। इसके अलावा एक बात और, मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए कमाए पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो 3 लाख तक तो इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री है। अब जो ऊपर का 1 लाख बचा है, आपको उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए उस पर जो टैक्स देना है वो 5% टैक्स है, तो 5% कितना हुआ, 5,000 रुपये। लेकिन आपका टीडीएस काटा हुआ था 25,000 रुपये, तो बाकी के 20,000 आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। इस तरीके से सेटलमेंट हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि टैक्स डिडक्शन सोर्स है। किसी को भी आप सर्विस देते हैं तो वो आपका टीडीएस काट के जमा कर देता है गवर्नमेंट को, और जब आप आईटीआर फाइल कर देते हैं तो उसका सेटलमेंट उसी टाइम हो जाता है। अगर आप टैक्स में आते हो तब तो वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है, टैक्स में नहीं आते हो तो पूरा टीडीएस आपको वापस मिल जाता है। तो आईटीआर फाइल करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें टैक्स देना ही है, बस हमें अपनी इनकम का एक ब्यौरा देना होता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स तो स्लैब के हिसाब से लगता है। अभी की इनकम स्लैब 3 लाख तो फ्री है, यानी 3 लाख तक आपने इनकम दिखाई तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस आपको इतना फाइल कर देना है कि मेरी इनकम स्लैब से नीचे है, फिर कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा और जो टीडीएस आपका जमा है वो आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद सपोज 10 लाख तक अगर आप कमा लेते हो पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो मान लो टैक्स 20% है, तो उसमें क्या होगा कि जो 3 लाख तक की आपकी इनकम है वो तो अब माइनस हो जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो बाकी की इनकम बचेगी उसकी स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा और वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बहुत सरल तरीके से बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, तो आपको आगे से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि टीडीएस जो कट गया ये वापस नहीं मिलेगा। कुछ लोग समझते हैं कि आईटीआर का मतलब टैक्स भरना होता है, ऐसा नहीं है।
जब तक आप टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं तब तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। टीडीएस वापस आ जाता है और आईटीआर मतलब टैक्स भरना नहीं होता है। सिर्फ अपनी इनकम का ब्यौरा इनकम टैक्स विभाग को देना होता है। और आप इसमें कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं सारे के सारे आपके पैन नंबर के थ्रू होते हैं। तो वहाँ पे सारा का सारा हिसाब किताब ऑलरेडी उनके पास होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।